गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी साहित्य का पाठ 12 हमारे राष्ट्रीय प्रतीक पढ़ेंगे। इसे पढ़ने से पहले हम राष्ट्रीय का अर्थ समझते हैं। राष्ट्र का अर्थ होता है देश और राष्ट्रीय का अर्थ होता है किसी देश से संबंधित, और प्रतीक का अर्थ होता है चिन्ह। आज हम अपने भारत देश के कुछ राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। उससे पहले भारत में अंग्रेज़ों का राज था। उस समय भारत का कोई भी राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह नहीं था। भारत को आज़ादी मिलने के बाद ही देश में राष्ट्रीय चिन्हों का निर्माण किया गया। राष्ट्रीय प्रतीक किसी भी देश की पहचान होते हैं। यह देश की एकता, स्वतंत्रता और अखंडता के विषय में बताते हैं। अब हम भारत के कुछ राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला है राष्ट्रीय चिन्ह। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। बच्चों, यह चित्र अशोक स्तंभ का है, जिसे भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 में अपनाया था। इस स्तंभ में 4 सिंह यानी शेर हैं, जिनके मुंह चारों दिशाओं की ओर हैं, लेकिन हमें इनमें से सिर्फ 3 सिंह ही दिखाई देते हैं। ये चारों सिंह एक समतल आधार यानी प्लेन बेस पर खड़े हैं। इसी आधार पर आपको एक हाथी, एक घोड़ा, एक बैल और सिंह दिखाई देंगे, लेकिन इस चित्र में हमें सिर्फ एक बैल और घोड़ा ही दिखाई दे रहा है। हाथी और सिंह इसकी दूसरी तरफ है। सामने की ओर घोड़े और बैल के मध्य यानी बीच में एक चक्र है। इस चक्र के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय यानी जीत होती है। इस राष्ट्रीय चिन्ह को आपने सरकारी कागजों यानी जो ऑफिस में यूज होते हैं और नोटों पर भी देखा होगा। हमारा दूसरा राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय ध्वज, जिसे हम तिरंगे के नाम से भी जानते हैं। आप सब लोगों को मालूम है ये 3 रंगों से मिलकर बना है, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग, मध्य यानी बीच में सफेद रंग और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी होती है। बच्चों, केसरिया यानी नारंगी या जिसे हम ऑरेंज कलर भी कहते हैं, यह साहस और बलिदान का प्रतीक है। बलिदान यानी कि जो लोग अपने देश के लिए अपनी जान लगा देते हैं। सफेद रंग शांति का और हरा रंग समृद्धि तथा हरियाली का प्रतीक है, क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ ज़्यादातर गांव में लोग खेती करते हैं और चारों ओर हरियाली रहती है, इसलिए हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। बच्चों, यहाँ समृद्धि का अर्थ है देश में खुशहाली होना और धन और धान्य किसी चीज की कमी ना होना। इसके साथ ही आपने हमारे राष्ट्रीय ध्वज में सफेद पट्टी पे नीले रंग का चक्र बना हुआ देखा होगा। इस चक्र में 24 तीलियां होती हैं और ये 24 तीलियां 24 घंटों की सूचक होती हैं। बच्चों, अब हम अपने राष्ट्रीय गान के बारे में जानेंगे। आप सभी जानते हैं कि जनगण मन अधिनायक जय हे हमारा राष्ट्रीय गान है। इसे स्वर्गीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था और सबसे पहले इसे 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता के अधिवेशन में गाया गया था और 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गान स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय गान गाते समय हमें सदा सावधान स्थिति में खड़े होना चाहिए। उस समय हिलना डुलना राष्ट्रीय गान का अपमान माना जाता है और पूरे राष्ट्रीय गान को 48 से 52 सेकेंड के समय के बीच में गाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय गान की तरह राष्ट्रीय गीत भी हमारा
राष्ट्रीय प्रतीक है। बच्चों, आप सभी ने वंदे मातरम सुना होगा। यह हमारा राष्ट्रीय गीत है जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने सन 1882 यानी 1882 में अपनी पुस्तक में संस्कृत में लिखा था। इन सब के अतिरिक्त कुछ अन्य राष्ट्रीय प्रतीक भी हमारे देश में हैं, जैसे हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर, राष्ट्रीय पशु है बाघ, राष्ट्रीय फूल है कमल, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और हमारा राष्ट्रीय पंचांग यानी जिसे हम कैलेंडर कहते हैं वह शक संवत के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार सत्यमेव जयते हमारे देश का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है और 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती हमारे देश के राष्ट्रीय पर्व यानी त्योहार हैं। बच्चों, ये सारे राष्ट्रीय प्रतीक हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता की पहचान कराते हैं। हमें इन प्रतीकों का प्रयोग सम्मान और गर्व से करना चाहिए। आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। इस पाठ से हमने क्या सीखा कि हमें अपने देश से सदा प्रेम करना चाहिए। धन्यवाद।